नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सूरजगढ़ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने स्कूल फंड का जो बजट है वो उसका परफॉर्मा लेके आया हूं, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि ये परफॉर्मा किस तरीके से बनाया गया है, ताकि आपका जो स्कूल फंड का बजट है वो बहुत ही आसानी से ज़्यादा 30 मिनट में आपका स्कूल फंड का बजट बड़े ही आसानी से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसके जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं या आपको जानकारी दे रखी है, उसी को बिल्कुल ध्यान से प्रयोग करते ही आप इसको, ये जो मैंने बताया कि आप 30 मिनट में मैक्सिमम बना सकते हैं, वो तभी बना सकते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला जो मैंने दे रखा है पेज आपको इंस्ट्रक्शंस का, है ना। इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रयोग करना है ना। देखिए, मैंने बता रखा है कि आपको सबसे पहले देखो, आपको क्या है, जो भी जब जब भी आप बजट में कुछ कर रहे हैं, तो आपको जो भी परिवर्तन करना है, यानी कि जिस भी सीट में, चाहे वो इसमें हो, सारी सीटों में, है ना, S1 S2 जो भी सीट है, यहाँ पर भी ग्रीन रंग से ये फिल हो रखा, आपको वहीं पे ही चेंजिंग करनी है। और यहाँ पर भी जैसे आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, तो अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, ईयर। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखो ये दे रखा है, और मैंने साथ ही साथ एक ये एक कमेंट का भी दे रखा है बटन कि क्या आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे आप यहाँ पे डेट लिखते हैं, तो हमेशा देखिए डेट के आगे ना आपको देखो ये निशान दिख रहा है, ये निशान का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इस निशान का प्रभाव, जो इफेक्ट है, वो बाकी 23 सीटों में पड़ता है। अगर आप इसका सही दें तो क्या होगा, वो नंबर सिस्टम में आ जाएगा, डेट फॉर्मेट में नहीं आएगा अगर आप इसको नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको अगर नेक्स्ट ईयर बनाना हो, तो आपको 1/8/2021 कर देना है, ऐसे ये इसी तरह चेंज करना है, पर फॉर्मेट जो है इसी तरीके से रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा जो है कि आपको देखो, मैंने ये सीट देखो दिखा है, फील्ड, यानी जो पोस्ट फील्ड है, यानी कि जो भरी है, उसमें देखो मैंने ले रखा कि इस वाले जो हेड है ना, नेम ऑफ पोस्ट, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए जैसे ये है नेम ऑफ पोस्ट, देखो नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आपको ये ड्रॉप देखो लिख रखा है, मैं ड्रॉप जहाँ जहाँ मैं ड्रॉप डाउन यूज करना है, वहाँ मैंने ये दे रखा है, कमेंट दे रखा है ना। इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको यूज करना है आपको, क्योंकि भाई यहाँ पे उसी प्रकार पे जैसे नंबर ऑफ पोस्ट फील्ड, है ना, ये सारा ही आपको ड्रॉप डाउन बटन का यूज करना है ना। और किसी का यूज नहीं करना, बस जो बताया उस तरह से यूज करना है। इसी प्रकार जो हमारी जो ये सीट है, न्यू और वैकेंट पोस्ट, यानी कि मान लीजिए किसी स्कूलों में क्या होता है कि वो, और कई स्कूलों में क्या, मैक्सिमम स्कूलों में वैकेंट पोस्ट तो होती ही होती है ना। तो उसके लिए ये बना रखा है। और न्यू पोस्ट के लिए भी इसी बना रखा है, उसमें भी मैंने बता रखा है कि ड्रॉप डाउन का यूज, ड्रॉप डाउन बटन इसके लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आपको बस खाली क्या करना है कि बस इन 3 सीटों में ही आपको ये काम करना है। 3 सीटों में क्या, बस हाँ, ये सीटों में, इस सीट में और इस सीट में, इसी से काम करने से सारा बजट आपका बन के तैयार हो जाता है ना। तो मैंने पहले से बता दिया। और वास्तव में जो बजट का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से है, कवर पेज से है। तो आपको ये तो खाली हमारे को जो वर्किंग सीट है एक तरह से, कि आपको इसमें काम करना है, बाकी ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें आप जो भी चेंज कीजिएगा, ईयर वीयर सब सीटों में ऑटोमेटिक, किस साल का है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। तो देखिए, अब जैसे मैंने ये बता दिया आपको, ये दूसरा सीट में क्या है, देखिए आप वो मैंने जैसे बताया पीछे वाली सीट में कि आपको खाली जहाँ पे हरी सीट्स हैं, है ना, हरे, यहीं पे आपको पोस्ट पेस्ट करना है। और पेस्ट भी आपको यहाँ वैल्यू करना है ना, कॉपी करके यहाँ वैल्यू पेस्ट की। जैसे मान लीजिए कॉपी किया आपने ना, तो यहाँ पे ही जैसे कहीं से भी लेके आए, तो वहाँ पे देखिए ये वाला या पेस्ट स्पेशल में जाकर ये वैल्यू पेस्ट करना है आपको, है ना, ताकि ये फार्मूला डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। आपको इनमें पेस्ट करना है बस, है ना, जितना भी स्टाफ है यहाँ पेस्ट करना है। और देखिए नेम ऑफ पोस्ट में क्या, आपको ये अपना प्रयोग करना है। वाइस प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल कीजिएगा, तो ये वाइस प्रिंसिपल के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब जो पोस्ट है, देखने में क्या है कि वो आपको यहाँ पे टोटल प्रयोग करना है ना। तो अभी ये पीजीटी है, तो ये मैंने पीजीटी रहने दिया। इसी प्रकार अगर किसी का जीपीएफ है, तो जीपीएफ में है, जीपीएफ किया, एनपीएस है, एनपीएस, और सीपीएफ है, सीपीएफ। अगर इनका एनपीएस है तो क्या होगा,
ऑटोमेटिक जैसे क्या है, क्योंकि इसी का प्रभाव आपके एनपीएस होने से जैसे ही आप एनपीएस करते हैं तो देखो इनका ये आ जाता है, और जैसे आप एनपीएस करते हैं तो इनका ये खत्म हो जाता है। इस प्रकार ये ऐसी एचआरए में भी जिनका एचआरए है, जिनको एचआरए मिलता है तो उनके लिए यस रहेगा, जिनको नहीं मिलता फिर मान लीजिए जैसे यस कीजिएगा तो फिर एचआरए इनका आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार बोनस, भाई जिनको मिलता है, हमें तो बोनस अभी कई सालों से नहीं मिल रहा, फिर भी हमें प्रोविजन तो रखना ही पड़ता है, हमें तो रखना पड़ता है कि हाँ क्या तो मिल जाए। तो हम इस आशा के साथ बोनस का भी एक जो बजट में एक हेड है वो दिया हुआ है, तो हमें उसको प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार अब इस वाले स्पीड में देखिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे का जो संख्या है ना, अगर बच्चे की संख्या देखिए जैसे अगर 2 है तो 2 लिख दीजिए 0 0। जैसे आप कीजिएगा, आप जैसे 0 कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ 0 हो जाएगा। पर जैसे ही अगर आपने यहाँ पे कुछ किया, मान लीजिए जैसे आपने एक बच्चे का किया तो देखिए ऑटोमेटिक क्या है, वो 27,000 ले लेगा, है ना। 2 बच्चे का किया तो ऑटोमेटिक क्या है, ये 54,000 ले लेगा, ठीक है। ये है, तो आपको ये करना है। फिर एचआरए टाइप, अब एचआरए में क्या है कि जो एचआरए दिया था वो तीन क्षेत्र दिया था, एक्स वाई जेड, है ना। तो आप जिसमें भी करोगे, जैसे मान लीजिए एक्स सिटी है यानी कि दिल्ली जो चारों मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिक क्या, वहाँ पे एचआरए जो अभी क्या है 24% है ना, तो आने वाले समय में 27% भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पे एक्स किया तो ऑटोमेटिक जो एचआरए का जो है, अभी तक यहाँ पे इनका वो कर रखा है, नो इसलिए दिखा नहीं रहा। जैसे मैं मान लो एचआरए यस करता हूँ, है ना, तो देखिए जैसे ही मैं एच करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या जो इनका एचआर है वो देखिए ये बन जाता है एक्स सिटी में, यानी कि 24% रहता है दिल्ली जैसे शहरों में। जैसे मैं इसको वाई करता हूँ तो ये 16% रह जाता है, और जैसे मैं जेड करता हूँ तो वहाँ पे वो ये रह जाता है। तो फिर तो एच आर अभी नहीं मिलता है क्योंकि वो क्वार्टर होता है, जिसे मैं नो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए क्या है कि अब देखिए अब इस पर क्या है कि नए जो पे कमीशन में क्या 2 इंक्रीमेंट का आया है, यानी किसी की जुलाई की लगती है, किसी की जनवरी में लगती है। तो आपको जिस एम्प्लॉय का जिस महीने लगता है आपको उस महीने, जैसे मान लीजिए इनका जनवरी में लगता है तो जनवरी में जैसे ही लगाते हैं आप तो क्या होता है कि देखिए जुलाई में इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, सेम रहता है। पर जैसे जनवरी में जाता है तो इनका परिवर्तन, देखिए ये अगली स्लिप दिख रहा होगा आपको जनवरी की है तो ये परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और जुलाई, अगर इनका जुलाई है तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ जुलाई में परिवर्तन हो जाएगा और जनवरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसकी वो कर रखी है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं जैसे पहले कहा था आपको कि आपको ग्रीन वाले ही फील्ड में काम करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन सभी एम्प्लॉय जो भी आपने वहाँ पे किया, यहाँ भी उनको ही कॉपी, वहाँ जहाँ से पेमेंट से लेकर आप इनको यहाँ पे कॉपी करके वैल्यू ही पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इसी प्रकार टीपीटी पेस्ट करना है, बस आपको बस यही काम है। और एक थोड़ा सा काम यहाँ पे भी है कि आपको जिन जिन अध्यापकों का या जिन कर्मचारियों का कितना कितना लगता है आप वो इतना इतना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। कितना मेडिकल दे सकते हैं या देना है ना, तो ये आप इसको यहाँ मेंशन कर देना। तो ये इससे करने से क्या होगा कि आपका जो अगले नेक्स्ट ईयर यानी कि जो आपका जो क्या कहते हैं, जो अगले साल जो बजट एस्टिमेट बनता है उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पर मैंने 10% एक्स्ट्रा लगा रखा है ना, कि मान लीजिए अगर 10,000 तो वहाँ 11,000 जाएगा, 15,000 तो वहाँ 16,500 जाएगा, 20,000 तो 22,000 हो जाएगा। इस तरह से जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 10,000 लगाया है ना, तो ऑटोमेटिक क्या है कि वो अगले साल उसका 11,000 हो जाएगा ना, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो कितना आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर ये करने के बाद, है ना, ये करने के बाद अब अगले जो ये सीट जो है ये इससे क्या होगा कि आपका जो फील्ड पोस्टेज से क्या है कि ये सारी ही सीट आपकी भर जाएगी। ये ऑटोमेटिक सीट ऐसी, जैसे देखिए मान लीजिए मेरा वाइस प्रिंसिपल नहीं है ना, अब देखिए मान लीजिए अब वाइस प्रिंसिपल, मान लीजिए मेरे मान लीजिए हेड मास्टर भी नहीं है ना, मेरे पास हेड मास्टर को पोस्ट सेंक्शन नहीं, तो मैं जैसे ही देखिए यहाँ पे पोस्ट पे मैं किसी की पोस्ट पे, मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि मैंने इसको हेड मास्टर कर दिया। जैसे मैंने हेड मास्टर किया तो देखिए आप ऑटोमेटिक क्या है कि हेड मास्टर की पूरी देखो ये डिटेल आ गई कि भाई हेड मास्टर का इतना इतना होगा, है ना। तो वो ऑटोमेटिक ही आपका ले लेगा, तो आपको इतनी कोई झंझट नहीं कौन सा क्या पोस्ट है ना।
और साथ ही साथ मैं स्पेल कर दूँ ठीक। ये करने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि भाई कितना आसान तरीके से बताया गया है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब देखिए अब शीट 2 और 3 के लिए क्या है, देखिए शीट और 2 और 3 के लिए क्या है, देखिए ये जो मैंने बनाया है ये जो है ना न्यू और वैकेंट पोस्ट, ये शीट जो है ना जो स्टेटमेंट 3 है उसके लिए ही है ना। देखिए इसमें क्या है, मैंने सेम चीज जैसे कि इसमें मैंने जो पोस्ट होती हैं केवीएस में मेन है ना, जिसमें हम तो ये पोस्ट सारी लिख दिया, उनकी इनिशियल पे लिख दिया कि जो पहली होती है पे है ना, पे जो इनिशियल पे फिक्सेशन होती है वो लिख दिया, ठीक है। और ये फिर डीए रेट क्या है कि ऑटोमेटिक जो डीए चल रहा होगा वो जो अभी एट प्रेजेंट है वो लिख दिया मैंने ना, कि अगस्त 2020 में क्या होगा। तो इससे फार्मूला फिट कर रखे हैं, आपको यहाँ पे परिवर्तन कुछ नहीं करना, ना ही परिवर्तन होगा, मैंने प्रोटेक्टेड कर रखा है, ऐसे ही एनपीएस लगा रखा है। अब देखिए ये है आपके लिए, ये मैंने यहाँ पे इसलिए दो दिया है, अदर प्लेस और है, ये मैंने इसको भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, मान लीजिए दिल्ली जैसे शहर हो या कहीं और हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि पीपीटी डबल हो जाता है ना। तो क्या है कि आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बटन का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बटन का प्रयोग करना है, जैसे देखिए यहाँ पे किया आपने, जैसे हाइपर किया तो ये ऑटोमेटिक 7200 हो गया है ना, सीधा ही डबल हो जाएगा, इसमें आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये जैसे 7200 लेते हो है ना, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना टू वाली सीट पे इसलिए अभी कुछ नहीं है। मान लें यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा, देखिए यहाँ जैसे प्रिंसिपल किया तो ऑटोमेटिक देखो उसका 7200 रुपये आ गया है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपको इसका फायदा हो जाएगा स्टेटमेंट 2 में है ना। अच्छा एक चीज़ और बताना था आपको कि इसमें मैंने देखिए इसमें क्या है कि देखिए अब जैसे मैंने मान लीजिए जैसे मेरा पीजीटी की पोस्ट खाली है, तो जैसे ही मैं पीजीटी की एक मेरी पोस्ट खाली है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पोस्ट वैकेंट भी लिख लेगा, क्योंकि तो कितनी पोस्ट वैकेंट है आपकी पीजीटी की वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है भाई कितनी पोस्ट खाली है, कितने महीने के लिए खाली है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं खाली की जरूरत है ना। और देखिए यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक ही आ रहा होगा, कोई जरूरत नहीं है कि आपको डेट की कुछ चेंज करना है, ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर जो इसी खास बात और क्या है कि आपको यहाँ पर मैंने डॉट डॉट दे रखा है, जो भी पोस्ट खाली हो आपकी, जैसे मान लीजिए अगर आपकी जैसे मेरी और पोस्ट खाली, जैसे मेरी एक पीआरटी की पोस्ट खाली मेरे यहाँ, तो मैंने पीआरटी डाला तो ऑटोमेटिक इसकी एक पोस्ट खाली थी आ गया, और इसकी ऑटोमेटिक ही आगे इनिशियल क्या था इसका पे क्या है, सब कुछ अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। अच्छा अब इसकी और भी कोई चीज़ें होती है ना, और भी कई चीज़ें आती हैं जैसे कि डीए और भी बोनस वोनस पैसा। तो क्या आपको बस सेम मैंने जो कहा था आपको कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए है ना, जैसे मैंने पीजीटी में डाला है ना, यहाँ मैंने 10,000 यहाँ डाल दिया, मान लो 10,000 इनका यहाँ पर है ना। इसी तरह मान लो सब में 10,000 ही है ना, यहाँ भी डाल दिया, और प्राइमरी में डाल दिया मान लीजिए अभी फिलहाल। तो जैसे ही मैं ये डालता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो सीट 2 है देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ने ले लिया, और इस खर्चे को यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है ना, इंक्लूडिंग अदर अलाउंस में। तो ये ऑटोमेटिक ही आपका ये भर जाएगा है ना, शेड्यूल 2 जो स्टेटमेंट जो आपका पार्ट 2 है ना, ये ऑटोमेटिक ही भर जाएगा स्टेटमेंट 3 का। इसी प्रकार 3 वाले में 3 में भी अगर कोई पोस्ट नहीं क्रिएट होती तो आप यहाँ पर बटन का ड्रॉप डाउन बटन का प्रयोग करना, जो भी करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए अगर नई पोस्ट कोई आ गई, मान लीजिए भाई असिस्टेंट की आ गई है ना, असिस्टेंट का लिखा, असिस्टेंट का इनिशियल कितना आ जाएगा वो सारा ही अपने आप ही आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से भर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। और एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि जैसे देखिए ये रेट है, ये रेट आपका ऑटोमेटिक जो डीए रेट है वो ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड पोस्ट से अटैच्ड है। देखिए यहाँ पे डीए देखो जैसे भी डीए होगा है ना, 17 है, 17 है, ये आपको 27 और 30 है। देखिए ऑटोमेटिक क्या है कि जो ये डीए रेट है आपके है ना, देखिए 17 27 ये ऑटोमेटिक वहाँ से लिए हुए हैं फॉर्मूले, तो इसके साथ डीए रेट चेंज हो जाते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया मेन सीट जहाँ पे काम होती है, और इन सीटों के काम के बाद क्या ना ये आपको अच्छा और मैंने ये बता दिया कि उन जो चीज़ों का जो है इन जो तीनों का कहाँ इफेक्ट पड़ता है ये बता दिया आपको है ना।
अब देखिए, अब हम आते हैं स्टेटमेंट 1 में, है ना। अब आपको यहाँ पे तो बच्चे लिखने हैं ना, भाई कितने बच्चे क्या थे, ये तो बिल्कुल आसान है, तो आप लिख सकते हो आसानी से। जो ये है स्टेटमेंट 2 है ना, इसमें तो आपका जो एक्चुअली जो आपके अंडर अकाउंट के हिसाब से ये भरना है सारा, है ना। और जो आपका जो पिछले साल का जो बजट, यानी कि जो पिछली बार जो बजट अप्रूव हुआ था अपने 19-20 का, वो आपको लिखना है भाई कितना आपका, इसके वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इस वाले में आपको भाई 1 अप्रैल से 31/7/2020 तक जो भी खर्चे हुए उसका जिक्र करना है। फिर आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई उसके साथ कितना आएगा वो करना है, लिखना है। फिर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, उसके हिसाब से ही ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ले लेगा, वो 10% 20% एक्स्ट्रा ले लेता है, जैसा करना है। ये बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, ये बता दिया, क्योंकि ये 3 ही सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, कभी एक दिन लग जाता है, कभी कभी तो 2 दिन लग जाता है ना। अब शेड्यूल ये 4 है, 4 में भी सेम चीज़ वही है कि आपका अंडर अकाउंट से क्या था, क्या आपने बजट अप्रूव करवाया 1 अप्रैल से लेकर जुलाई 2020 तक क्या था, है ना। उसके बाद क्या रिवाइज करना चाहते हैं, और ये रिवाइज एस्टिमेट ये ऑटोमेटिक उसका कुछ परसेंट एक्स्ट्रा लेके कर लेता है। फिर देखिए ये जो स्टेटमेंट 5 है जिसमें सारा कुछ आता है, तो ये ऑटोमेटिक ही आपका जो है ना, जो भी आपने भरी होगी स्टेटमेंट, यानी कि एसटी की स्टेटमेंट, है ना, पार्ट 1 में, है ना, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो भी भरा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भर जाएगा, आपको भी भरना नहीं पड़ेगा। फिर अगला, इसमें आपका जो भी है कि भाई अगर कोई अनपेड बिल है स्कूल का, है ना, टीचरों का, है ना, स्कूल का तो बीवें से भरते हैं, कोई टीचरों का तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ना, सीबीएसई को कुछ भी, तो इस तरह से आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये वाले में आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई ऐसी चीज़ें जैसे कंटीजेंसी चार्ज हो, कभी कभी क्या होता है हमें भाई, होता क्या, जैसे प्रिंटिंग लाइब्रेरी और यूनिफॉर्म होता है, सब स्टाफ को या लेफ्टिनेंट को जो यूनिफॉर्म देते हैं उसका खर्चा यहाँ मेंशन करना होता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना। फिर अगली सीट जो है इसके अंदर आपको ये कोई रैकरिंग एक्सपेंडिचर, है ना, रैकरिंग एक्सपेंडिचर संबंधी कोई चीज़ खर्चे हो तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे क्या है क्या नहीं, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं स्कूल फंड से रिलेटेड। फिर F5 यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके जो बच्चे हैं कितने बड़े हैं घटे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा, और यहाँ पे आपको फिजिक्स में कितने बच्चे हैं 9th में 10th में, अगर आप स्कूल 8th तक है तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर 9th 10th है जिन्होंने फिजिक्स कॉपी का रखा है तो यहाँ पे ये मेंशन करना है, ठीक है। फिर अगला है कि नॉन रिकरिंग का है ना, नॉन रिकरिंग का कोई ऐसा चीज़ है जो हमने स्कूल फंड से लेना हो, है ना, तो वो हम अपने यहाँ पर वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और फिर ये ऑटोमेटिकली आपका उससे ये लिंक है ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ले लेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो आसानी समझ में आ गया होगा, और मैं एक बार दोबारा चाहता हूँ कि आपको इसको इस वेब का जो परफॉर्मा है मैं अगले लिंक में दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से दिया जाता है। अभी मैं आपको ध्यान समझिएगा क्या है क्या नहीं है, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे ये देखिए ये हमारे जयपुर रीजन का बजट का परफॉर्मा है ना, अगर आपके रीजन में जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे देखिए ये यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जयपुर लिखा हुआ ना, तो अगर कुछ और आपके रिलेटेड तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप चाहें तो परिवर्तन इसको कर सकते हैं ना, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ये चेंज कर लेना है ना अगर कुछ चेंजिंग आई, क्योंकि ये हमारे जयपुर रीजन का लेटर है, इसलिए मैं कोई बात बतानी थी इसलिए बता दिया आपको, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।